रात के 1 बज चुके थे और बारिश की बूंदें हवेली नंबर 7 की टूटी खिड़कियों से अंदर गिर रही थीं। अजय की सांसें तेज थीं और हाथ में थमाई टॉर्च की रोशनी कमरे के हर कोने को काटती हुई फैल रही थी। हवेली सुनसान थी, लेकिन हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चरमराहट के साथ कुछ अनजान आवाजें भी गूंज रही थीं। अजय महसूस कर सकता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है, पर आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही मिनट पहले अजय ने इस पुराने और खाली घर के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि यह हवेली हमेशा 7 नंबर के कमरे में किसी अजीब चीज की गूंज रखती है। कोई भी रात में यहां अकेला नहीं जाता। अजय ने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पाया और बिना किसी को बताए इस हवेली में प्रवेश किया। वह धीरे धीरे पुराने फर्नीचर के बीच से गुजर रहा था। हर दीवार पर जम चुका धूल और पुरानी तस्वीरें उसे अजीब तरह की बेचैनी दे रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी अचानक कमरे के एक कोने में रुकी। अजय ने देखा कि जमीन पर एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। उसका दिल धड़कने लगा। हवेली में हवा नहीं थी, फिर भी झूला हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। अजय ने कमरे के अंदर और गहराई से देखा। दीवार पर कुछ कागज फटे हुए पड़े। जब उसने उन्हें उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। कागजों पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, तुम्हें देखा जा रहा है। उसके कानों में अचानक कोई फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हर कदम पर अजीब सर्द हवा उसके चेहरे को छू रही थी और टॉर्च की रोशनी बार बार फड़क रही थी। उसने महसूस किया कि हवेली अपने आप जीवित हो रही थी। हर कमरे में कुछ छिपा हुआ था, जो केवल उसकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा था। अंत में अजय 7 नंबर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ बिल्कुल खाली था। पर तभी कमरे के बीच में जमीन पर कोई निशान बनते दिखाई दिए, जैसे कोई अभी अभी खड़ा था और फिर गायब हो गया। अजय समझ गया कि यह हवेली सिर्फ पुराने बुतखानों या सुनसान फर्श की आवाजें नहीं थी। यहां कुछ और था, जो हर आगंतुक को देख रहा था और उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था। अजय ने दौड़ते हुए हवेली से बाहर कदम रखा। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों में एक परछाई उसकी तरफ झुकती नजर आई, जैसे कह रही हो, तुम वापस नहीं आ सकते।